बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन कराम, नई वीडियो में आपको खुश आमदीद कहते हैं। पाकिस्तान का जो मंजरनामा इस वक्त आपको नज़र आ रहा है, उसको देखते हुए अब गैर मुल्की ममालिक की मुदाखलत भी शुरू हो चुकी है। मैंने पहले भी आपको बताया था कि ऑस्ट्रेलियन हाई कमिश्नर 2 दिन पहले मरीम नवाज़ के पास गए, फिर वो जहांगीर तरीन से मिले और उसके बाद इमरान खान से ज़मान पार्क में उनकी मुलाकात हुई। कुछ दीगर मेल मुलाकातें भी हुई, जिसके बाद कुछ मैसेजेस भी कन्वे किए गए, और ये खबर मैंने आपको 2 रोज़ पहले दी थी। अब एक और मुलाकात हुई है, ये अमरीकी सफ़ीर से मुलाकात है, और ये मुलाकात इस हफ्ते में दूसरी मर्तबा है। और ये मुलाकात अपोजिशन की तरफ से नहीं, बल्कि ये मुलाकात हुकूमत की जानिब से की गई है। इस वक्त पाकिस्तान के अंदर नाज़रीन कराम अगर देखा जाए तो आप जानते हैं कि बजट पेश होना है। IMF के साथ मुज़ाकरात या मामलात नहीं तय हो पा रहे। ऐसे में हुकूमत मुख्तलिफ बातें करती नज़र आ रही है। एक जानिब ज़राए का कहना है कि वज़ीर आज़म ने कॉल की है MD IMF को और बताया है कि बिल्कुल मामलात हल हो जाएंगे। दूसरी जानिब वज़ीर मुमलिकत बराए ख़जाना आयशा गौस बख्श पाशा कहती हैं कि अगर IMF से डील ना हुई तो प्लान बी मौजूद है, जबकि मिफ्ता इस्माइल कहते हैं कि प्लान बी का नहीं पता। अगर IMF से मुआहदा ना हुआ तो हम डिफ़ॉल्ट से नहीं बच पाएंगे, बहुत मुश्किल हो जाएगा ये सब। फिर उसके बाद ख्वाजा आसिफ का ट्वीट आया, जिसमें उन्होंने कहा कि मिफ्ता इस्माइल जब से वजारत से सुबुकदोश हुए हैं, उनके पाकिस्तान के मुआशी हालात पर तबसरे सुनने को मिलते रहते हैं। वो PMLN का हिस्सा हैं, जमात उनके इल्म से बराह रास्त इस्तिफादा कर सकती है, उनकी काबिलियत मुसल्लमा है, लेकिन मुल्क का मुआशी अदम इस्तेकाम इस वक्त मीडिया पर उनकी नुक्ता चीनी का मुतहम्मिल नहीं हो सकता। उनकी नुक्ता चीनी हुकूमत के लिए मुफीद भी हो सकती है, अगर वो हुकूमत को एतमाद में लें, अच्छे वक्त और रफाकत को याद रखें। तो एक जानिब वो ये कह रहे हैं कि आप सोशल मीडिया पर गुफ्तगू ना करें, दूसरी जानिब ये कह रहे हैं कि आप हमारे साथ बात करें। अजीब सा मामला है। अब नाज़रीन कराम, इस सारी सूरत हाल के दौरान पिछले हफ्ते मुलाकात की थी इनकी जानिब से इसाक डार ने अमरीकी सफ़ीर डोनाल्ड ब्लूम के साथ, लेकिन शायद कोई बात नहीं बनी। हुकूमत में कॉन्फिडेंस नहीं है, कभी कुछ कहते हैं, कभी कुछ कहते हैं, कभी कहते हैं कि इमरान खान और तहरीक इंसाफ लॉबिंग कर रहे हैं, इस वजह से ये हो गया वो हो गया। अब खबर क्या है? अब बिलावल भुट्टो से अमरीकी सफ़ीर डोनाल्ड ब्लूम की मुलाकात हुई है और उसमें कहा गया है कि पाक अमरीका ताल्लुकात और बाहमी दिलचस्पी के उमूर पर तबादला ख्याल किया गया। लेकिन यह मुलाकात मौजूदा सूरत हाल के अंदर बहुत इम्पोर्टेंट है, इस तरह से कि आप जानते हैं कि पाकिस्तान में जिस तरह की सिचुएशन है, IMF भी ये कह रहा है कि पाकिस्तान के मौजूदा क्राइसिस को आप जो है वो कॉन्स्टिट्यूशन के मुताबिक हल करें। आपका दफ्तर खारजा या आयशा गौस बख्श बेशक कहती रहें कि ये इंटरनल मामलात में मुदाखलत है, लेकिन क्राइसिस अपनी जगह मौजूद हैं। और इसका हल क्या निकाला गया है? इसका हल ये निकाला गया है कि इमरान खान को पाकिस्तान के मीडिया पर नहीं दिखाना, उन पर पाबंदी लगा दी गई है, उनकी तस्वीर नहीं दिखानी, उनसे मुतल्लिक कोई खबर नहीं दिखानी। हाँ, उनके खिलाफ सब कुछ चलेगा। नाज़रीन इकराम, सवाल ये पैदा होता है कि आपने ये पाबंदी तो लगा दी, लेकिन क्या इससे पाकिस्तान की मईशत ठीक हो गई? पाकिस्तान को IMF से पैसे मिल गए? और सबसे अजीब बात यह है कि इमरान खान का नाम लेने या उनसे मुतालिक बात करने पर पाबंदी लगा देंगे तो आपके पास रह क्या गया? पाकिस्तान के मीडिया को देखता कौन है? इसकी क्रेडिबिलिटी क्या है? क्या आवाम को नजर नहीं आ रहा कि आप किस तरह की हरकतें कर रहे हैं? यही वजह है कि मुसलसल इलेक्ट्रॉनिक मीडिया की रैंकिंग गिरती जा रही है। फिर एक और बात, यह हुकूमत कैंपेन कैसे करेगी? मरियम नवाज जलसों में तकरीर कैसे करेंगी? वो तो अपने पापा से ज्यादा इमरान खान करती है। फिर दीगर वज़रा प्रेस कॉन्फ्रेंसेस कैसे करेंगे? आपके पास कारकर्दगी में दिखाने को तो कुछ है नहीं। इमरान खान की जो माला जब्ती थी उस पर भी पाबंदी लग गई, तो मुझे नहीं लगता कि ये पाबंदी ज्यादा देर स्टे कर सकेगी। हुकूमत ने खुद कहना है, इमरान खान तो जो कहें सो कहें, लेकिन हुकूमत ने कहना है कि हमारी तकारीर ही गैर मौसर हो गई हैं। अगर इमरान खान को हम हिट नहीं करेंगे तो फिर हमारी तकारीर फ्रूटफुल नहीं होंगी, बेमकसद हैं। तो ये मुलाकात अपनी जगह पर नाज़रीन कराम बड़ी अहम है। कुछ दीगर मुलाकातें इस्लामाबाद के अंदर हो रही हैं। अब इसको मजाक ना समझिएगा। जो अब तक का तहरीक इंसाफ को सबसे बड़ा नुकसान हुआ है वो ये है, आप जानते हैं कि जहांगीर खान तरीन
जहाज़ लेकर इस्लामाबाद पहुंचे हैं। 2 रोज़ का उनका क़याम है, एक दिन गुजर चुका है। वहां पर फिरदौस आशिक अवान जहांगीर तरीन से मिल गई हैं और वो तहरीक इंसाफ को छोड़ गई हैं। तो मेरे ख्याल में ये अब तक का सबसे बड़ा झटका पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को ताकतवरों की जानिब से लगा है। मालूम नहीं आगे क्या होगा। जहांगीर तरीन वहां पर मुलाकातें तो कर रहे हैं, सारा कुछ अपनी जगह मौजूद है, लेकिन दूसरी जानिब जरदारी साहब भी लाहौर में मौजूद हैं और इनकी आपसी लड़ाइयां शुरू हो चुकी हैं। और इस बात की तस्दीक मेहर बुखारी के शो में हामिद मीर ने की है। वो कहते हैं कि आइंदा आने वाले चंद रोज में पीडीएम के अंदर लड़ाई शदीद तर होगी। उसकी वजह क्या है? उसकी वजह यह है कि जो लोग तहरीक इंसाफ की सियासत से लाताल्लुक हो रहे हैं, सबको इस माल की फिक्र है, सबकी इस पर नजरें हैं। अब जहांगीर खान तरीन का अगर ग्रुप बन गया तो ये दूसरी पार्टियां कैसे इसे हजम कर सकेंगी? अब पीपल्स पार्टी के रहनुमा आसिफ जरदारी लाहौर के अंदर हैं और उन्होंने जनूबी पंजाब के कुछ लोगों से मुलाकात की है। अब वो कितने बड़े नाम हैं जो शामिल होने जा रहे हैं पीपल्स पार्टी में, वो आपको इनका एलामिया बता देगा कि उसमें कुछ भी नहीं है। लेकिन हामिद मीर के मुताबिक इनकी चीखें शुरू हो गई हैं और आपसी लड़ाइयाँ शिद्दत इख्तियार कर रही हैं। फिर राना सनाउल्लाह ने कहा कि पीपल्स पार्टी का हक है कि वो पंजाब में स्पेस बनाए और हम सिंध के अंदर बनाएंगे। तो इलेक्शन से पहले इनकी नूरा कुश्ती शुरू हो चुकी है। ये तासुर देंगे कि हमारी पार्टी की सियासत अलग है, नून लीग की सियासत अलग है, हालांकि सबकी पॉलिटिक्स एक ही है और सभी एक जैसी पॉलिटिक्स करते आ रहे हैं। अब ये अवाम के सामने एक तासुर पैदा करने के लिए आपसी लड़ाइयाँ लड़ेंगे। ये तासुर देने की कोशिश करेंगे कि हमारी आइडियालॉजी मुख्तलिफ है। कोई इनकी आइडियालॉजी मुख्तलिफ नहीं है। पिछले 1 साल की सियासत ने इनको बुरी तरह नंगा किया है। सभी इक़्तिदार के भूखे हैं जिनका आवाम से कोई सरोकार नहीं है। ये मुल्क को लूट रहे हैं। अब इनमें से कोई एक कहेगा कि हम एंटी एस्टेब्लिशमेंट हैं, कोई एक कहेगा कि हम लेफ्ट की पॉलिटिक्स करते हैं। हालांकि ये सब एक हैं और ये सिर्फ इक़्तिदार की पॉलिटिक्स करते हैं। और पाकिस्तानियों के साथ जो कुछ हुआ गुज़श्ता 1 साल में, उसमें ये सब बराह रास्त शरीक हैं। अब नून लीग इस पर नाराज तो है, लेकिन अब देखना यह है कि नून लीग करती क्या है। अब यहाँ बड़ी दिलचस्प सूरत हाल है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी क्या कर रही है? इसमें जब आज गुफ्तगू हुई तो साबिक वजीर आज़म यूसुफ रज़ा गिलानी ने कहा कि हम बातचीत पर यकीन रखते हैं और हम किसी को भी माइनस करने के हक में नहीं हैं। अच्छा नाज़रीन इकराम, ये बड़ी अजीब सी बात है। हुकूमत का ये हिस्सा भी हैं, इनकी मर्जी से सारे फैसले भी हो रहे हैं और फिर ये बाहर आके जमहूरियत, आइन और जमहूरी अक़दार का भाषण भी देते हैं। अगर आप माइनस करने के चक्कर में नहीं हैं तो फिर कौन माइनस कर रहा है? आपके होते हुए पाबंदियां लग रही हैं, आपके होते हुए लोग गिरफ्तार हो रहे हैं। आपका तो दावा था कि हमारे दौर में कोई पॉलिटिकल प्रिजनर नहीं रहा। तो ये बात अब दुरुस्त होती नहीं दिखाई देती। पीपल्स पार्टी दोनों जानिब खेलती हुई हमें भरपूर तरीके से नजर आ रही है। अब जरा माइनस इमरान खान वाला फार्मूला, जिस पर मैंने पिछली वीडियो में आपको बताया कि तमाम ही रहनुमाओं ने इसकी तरदीद की। परवेज खटक के मुतालिक मैंने बताया कि उनका ट्वीट तो नहीं आया, लेकिन उनकी फैमिली ने तरदीद कर दी कि ऐसा कुछ नहीं है। दूसरा, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सेक्रेटरी इत्तलाआत रऊफ हसन ने कहा है कि पीटीआई से मुज़ाकरात की अफवाहें कुछ ऐसे लोगों की जानिब से फैलाई जा रही हैं जो पहले ही पार्टी छोड़ चुके हैं और उनके मुताबिक वाज़े रहे कि चेयरमैन इमरान खान की इजाज़त से मुज़ाकरात के लिए एक कमेटी पहले ही तश्कील दी गई है जो इमरान खान की इजाज़त से ही काम करेगी। ये इक़्तिदार में बैठे लोगों से बात करने के लिए कहा गया है जिन्होंने मुल्क को तबाही के दहाने पर धकेल दिया। इस बारे में उन्होंने मजीद कहा कि जो लोग पीटीआई का हिस्सा नहीं हैं वो कैसे मुज़ाकरात का हिस्सा रह सकते हैं और उनका ज़िल्लत आमेज़ किरदार सबके सामने है। दूसरी जानिब मुस्लिम लीग काफ ने सियासी और मुआशी इस्तेहकाम के लिए एपीसी यानी ऑल पार्टीज़ कॉन्फ्रेंस, कुल जमाती कॉन्फ्रेंस बुलाने का फैसला किया है। ख़बर यह है कि वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को भी इसमें शिरकत के लिए बुलाना चाहते हैं। बिल्कुल ठीक है, आपको बुलाना चाहिए। मैं जहां पीपल्स पार्टी की बात कर रहा हूं तो इस हवाले से एक और ख़बर भी है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने कादिर पटेल को शोकाज नोटिस दे दिया है जो उन्होंने इमरान खान के मुतालिक प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी और गुज़श्ता रोज़ अंसार अब्बासी ने ख़बर ब्रेक की नैब को लेकर। उन्होंने कहा कि ये तमाम बातें झूठ पर मबनी थी। तो पीपल्स पार्टी सही गेम खेल रही है, दोनों तरफ से खेल रही है। शोकाज भी दे दिया और ये तासुर भी दे दिया कि हम तो इसके हक में नहीं हैं और साथ ही साथ हुकूमत में रहते हुए भरपूर इक़्तिदार के मज़े भी ले रहे हैं और इनकी हर पॉलिसी पर आमीन भी कह रहे हैं। तो ओवरऑल अब तक की यही अपडेट्स हैं, लेकिन जाते जाते एक खबर और दे देता हूँ। मैंने आपको खबर दी थी कि गिलगित बल्तिस्तान के स्पीकर के खिलाफ
تحریک عدم اعتماد لائی جا سکتی ہے۔ تو اب وہاں کے اسپیکر امجد زیدی نے استعفیٰ دے دیا ہے۔ اب اگلی باری وزیر اعلیٰ کی ہے جو تحریک انصاف سے ہیں، ان کے خلاف تحریک عدم اعتماد کب آتی ہے اور کیا وہ کامیاب ہو پاتی ہے، تو اس کے لیے ہمیں تھوڑا سا ویٹ کرنا پڑے گا۔ تو ناظرین اکرام، آپ کی اس ویڈیو کے حوالے سے کیا رائے ہے؟ آپ اپنی رائے کا اظہار کامنٹ سیکشن میں ضرور کیجیے گا۔